गोपी जन जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जयम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत। His divine grace अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई की जय। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज के जन्माष्टमी के पावन दिवस पर आप सबको हार्दिक शुभ कामनाएं। आशा करते हैं कि आज का दिन आपके लिए बहुत कृष्ण भावना भावित रहा और आज रात 12 बजे की आरती तक आप रहेंगे और दर्शन भी करेंगे
कंप्यूटर या अपने फोन के द्वारा। आज बहुत महत्वपूर्ण दिन इसलिए है कि भगवान श्री कृष्ण इसी दिवस पर प्रकट हुए थे। वैसे तो साधारण भाषा में इसे हम जन्मदिन कहते हैं, परंतु वास्तव में भगवान का प्राकट्य जन्म नहीं होता, क्योंकि जन्म उसी का होता है जो पहले जीवित न हो, कम से कम उस रूप में जीवित न हो। जैसे हमारा जन्म जब होता है तो हम इस शरीर के माँ के गर्भ से बाहर आने के घटना के लिए कहते हैं। तो जब हम माँ के गर्भ से बाहर आते हैं उस दिन को हमारा जन्म दिवस हम कहते हैं। परंतु जन्म के पहले भी हम माँ के गर्भ में 9 महीने थे, हमारा अस्तित्व था। भले शरीर का विकास पूरी तरह से न भी हुआ हो, परंतु हम तो थे। और पूर्व जन्म में भी हमारा कोई न कोई शरीर था, किसी न किसी योनि में हम थे, हम जीवित थे। फिर भी क्योंकि ये शरीर हमारा इस समय प्रकट हो रहा है, इससे पहले ये शरीर का अस्तित्व नहीं था पूर्व जन्मों में, इसलिए इसे हम जन्म कहते हैं। परंतु भगवान श्री कृष्ण सदैव अपने धाम में निवास करते हैं और उनका शरीर इन जड़ पदार्थों से नहीं बना हुआ है। उनका शरीर दिव्य है, सच्चिद आनंद विग्रह। ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। श्री कृष्ण समस्त ईश्वरों के ईश्वर हैं, परम ईश्वर हैं, आदि हैं, हर वस्तु और व्यक्ति के आदि हैं, परंतु स्वयं वो अनादि हैं, अर्थात उनके कोई उद्गम नहीं है, समस्त कारणों के कारण हैं। और उनका विग्रह है, उनका रूप है, वो निराकार नहीं है, मूल रूप से उनका विग्रह है। और ये विग्रह, ये रूप, ये शरीर हमारे शरीर के जैसे नहीं है। उनका शरीर है सच्चिद आनंद। सत अर्थात जो शाश्वत है, चित अर्थात जो ज्ञान से पूर्ण है, आनंद अर्थात जो आनंद से पूर्ण है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। वो कहते हैं कि हर युग में समय समय पर मैं इस भौतिक सृष्टि में प्रकट होता हूं। यद्यपि मैं अजन्मा हूं, अजह अपि, और मैं अव्यय हूं, मेरा कभी विनाश नहीं होता, मेरे शरीर का घटन नहीं होता, फिर भी मैं प्रकट होता हूं। भूतानाम ईश्वरोपि सन्, मैं समस्त प्राणियों का ईश्वर, उनका स्वामी हूं। प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि, आत्म मायया, मैं अपने अंतरंगा शक्ति के बल पर यहां मेरे मूल आध्यात्मिक देह लेकर ही यहां पर प्रकट होता हूं। हमारे शरीर और आत्मा में अंतर होता है। ये भगवद गीता का प्राथमिक ज्ञान है कि हम आत्मा हैं और हमारा शरीर ये हमारे आत्मा के लिए एक वाहन है। शरीर सच्चिदानंद है तो ये, क्षमा कीजिए, आत्मा सच्चिदानंद है तो शरीर असत, अचित और निरानंद है। तो दोनों का एक तरह का विरोधाभास है। इसलिए आत्मा का संपर्क जब शरीर से होता है तो सही सुख की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। तो इस तरह हमारे आत्मा और शरीर में अंतर है।
परंतु भगवान के आत्मा और शरीर में अंतर नहीं है, इसलिए भगवान को अद्वैत कहते हैं। अद्वैत केवल इसलिए नहीं कहते हैं कि वो निराकार है। भगवान का जो निराकार स्वरूप है वो उनके सच्चिदानंद विग्रह रूप का तेज मात्र है। जिस प्रकार से सूर्य है और सूर्य के किरणें हैं, तो सूर्य के किरणों की जानकारी होने से सूर्य का जो ज्ञान है वो पूर्ण नहीं होता, परंतु जब हम किरणों के पीछे क्या है वो भी देख लेते हैं कि सूर्य है और सूर्य के भीतर सूर्य देव हैं, जब इन चीजों को हम जान लेते हैं तब हमारा ज्ञान पूर्ण हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से यदि परम सत्य के बारे में हमारा ज्ञान उनके आध्यात्मिक ज्योति या प्रकाश, जिसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं, वहीं तक सीमित यदि है तो फिर हमारा ज्ञान अधूरा है, अपूर्ण है। तो ये निराकार ब्रह्म जो है, इसकी उत्पत्ति कहां से हो रही है? जब हम प्रकाश की बात करते हैं, ज्योति की बात करते हैं, तो उसके लिए कोई उद्गम होना चाहिए, कोई स्रोत होना चाहिए। जैसे दिन के समय उजाला जब होता है, प्रकाश तो सूर्य से आ रहा होता है। अब रात के समय हम तरह तरह के विद्युत के द्वारा यंत्र चलाते हैं, इसलिए ट्यूबलाइट आदि सब चलते हैं, इसकी वजह से प्रकाश उत्पन्न होता है। तो ये ब्रह्म ज्योति जो है ये भगवान के सच्चिदानंद विग्रह से उत्पन्न होता है। इसलिए भगवान के शरीर को अद्वैत कहा जाता है, क्योंकि उनके आत्मा शरीर में अंतर नहीं है, इसके लिए नहीं कि वो निराकार हैं। तो भगवान ऐसे प्रकट होते हैं अपने मूल आध्यात्मिक रूप को स्वीकार करके, और अनेक उद्देश्यों के लिए आते हैं। भगवत गीता में तो उन्होंने बहुत कुछ कहा हुआ है, और ये प्रसिद्ध श्लोक तो है ही, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधुओं की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए, धर्म की संस्थापना करने के लिए युग युग में मैं प्रकट होता हूं। परंतु इससे भी अतिरिक्त, इससे बढ़कर एक और कारण है श्री कृष्ण के प्राकट्य के पीछे। और ये कारण शुकदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के 33वें अध्याय में कहते हैं, अनुग्रहाय भक्तानां मानुषं देहम आस्थितः भजते तादृशी क्रीडा यः श्रुत्वा तत्परो भवेत्। अनुग्रहाय भक्तानां, अपने भक्तों के ऊपर अपने भक्तों के ऊपर कृपा बरसाने के लिए, अनुग्रह प्रदान करने के लिए श्री कृष्ण मानुषम देहम आस्थितः, एक ऐसे रूप में प्रकट होते हैं जो कि उनका मूल रूप है वास्तव में, परंतु यह संसार में ऐसे प्रतीत होता है कि ये मनुष्य रूप है। सत्य तो ये है कि मनुष्य का रूप भगवान श्री कृष्ण के रूप की तरह है। ऐसा नहीं कि भगवान का रूप मनुष्य के रूप की तरह है। परंतु जब वो अपने मूल रूप में, आदि रूप में प्रकट होते हैं, जो अज्ञानी होते हैं वो उनको समझ नहीं पाते हैं, उनके शरीर को हमारे जैसा जड़ पदार्थों वाला एक देह मानते हैं। इसलिए श्री कृष्ण जब इस तरह एक तथा कथित मनुष्य देह में आते हैं, तो ऐसे इस रूप को वो स्वीकार करते हैं, भजते, ताकि वो कुछ आनंद लेना चाहते हैं। भजते का मतलब है स्वीकार करना, कोई श्रेष्ठ प्रकार के आनंद को स्वीकार करना। तादृशी ही क्रीड़ा,
क्रीड़ा, तो वो क्रीड़ा करते हैं, तरह तरह की वो लीलाएं संपन्न करते हैं यहाँ पर, जिनके द्वारा उनको दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है। तो ऐसे लीलाओं का स्वाद लेने के लिए और संसार के लोगों को ऐसे लीलाओं का स्वाद दिलवाने के लिए वो यहाँ पर प्रकट होके बहुत सुंदर वृंदावन में, मथुरा में, द्वारका में और विभिन्न अन्य जगहों में लीला करते हैं। तो यह श्रुत्वा तत्परो भवेत, तो जो व्यक्ति इन कथाओं को सुनता है, या जो लोग इनको सुनते हैं, यह श्रुत्वा भवेत, उनको बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? तत्परः, उनके अधीन होना चाहिए, पूरी तरह से उनके शरण में जाना चाहिए, उनकी भक्ति में लग जाना चाहिए। तो भगवान इस कारण से प्रकट होते हैं यहाँ पर, ताकि वो अपने सुंदर लीलाओं को प्रदर्शित करके सारे भक्तों का विशेष करके मन आकर्षित करना चाहते हैं। और जब भक्त आपस में मिलकर उनकी लीलाओं का उल्लेख करते हैं, वर्णन करते हैं, तो ऐसे लीलाओं को श्रवण करने मात्र से उनके हृदय में भगवान, तो ये उद्देश्य है। अब ये जो अध्याय है 33वां अध्याय, ये रास लीला से संबंधित है। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के 5 ऐसे अध्याय हैं जिनको रास पंचाध्याय कहा गया है। तो उनमें से ये एक अध्याय है। तो इनमें जब शुकदेव गोस्वामी भगवान श्री कृष्ण की मधुर अतुलनीय रास लीला का वर्णन कर रहे होते हैं, तो उस समय वो इस श्लोक को कहते हैं। तो जिन लीलाओं का, क्रीड़ाओं का उल्लेख यहाँ पे शुकदेव गोस्वामी कर रहे हैं, वो विशेष रूप से इस संदर्भ में भगवान की गोपियों के साथ में विभिन्न प्रकार की लीलाएं हैं। परंतु यद्यपि भगवान श्री कृष्ण की श्रृंगार रस की लीलाएं सर्वोच्च हैं, सबसे मधुर हैं, फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि वृंदावन की अन्य लीलाएं मधुर नहीं है, बल्कि वृंदावन को माधुर्य धाम कहा जाता है, क्योंकि अन्य धामों की अपेक्षा यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण इस तरह के सुंदर लीलाएं प्रदर्शित करते हैं जो अन्य स्थानों में वो नहीं करते हैं। वैसे तो भगवान जगह जगह प्रकट होते हैं, केवल पृथ्वी लोक पर नहीं, विभिन्न लोकों में प्रकट होते हैं। और धरातल पर भी जब वो प्रकट होते हैं तो केवल वृंदावन में नहीं, कभी तिरुपति में, तो कभी द्वारका में, तो कभी बद्रिकाश्रम में, ऐसे अनेक स्थानों में वो प्रकट होते हैं। परंतु इन सारे स्थानों में से भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं के सौंदर्य, उनके निकटता और माधुर्य की दृष्टि से देखा जाए तो वृंदावन सबसे विशेष है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के प्रकट होने के अनेक उद्देश्य होने के बाद भी उनमें से लीलाओं को प्रदर्शित करना मुख्य है, और अनेक लीलाओं को प्रदर्शित करते हैं भिन्न भिन्न स्थानों में। उनमें से भी वृंदावन में अपनी लीलाओं को प्रदर्शित करना ये और भी विशेष है। तो गोपियों के संग जो श्री कृष्ण लीलाएं करते हैं, उसके अतिरिक्त भी श्री कृष्ण अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ भी लीला करते हैं। जैसे कि श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद में शुकदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि श्री कृष्ण अपने कौमार अवस्था के अंत में थे, पौगंड अवस्था के प्रारंभ में थे, लगभग 5 वर्ष के थे उस समय, या उससे पहले थोड़ा बहुत। तो उस समय वो अपने मित्रों के साथ, जो सखा हैं, उनके सखाओं के साथ
वन में जाते थे गायों को चराने के लिए और दिन भर वहां पर भ्रमण करते थे, तरह तरह की लीलाएं अपने मित्रों के साथ में वो प्रकट करते थे। बहुत ही मधुर मधुर लीलाएं। तो सुखदेव गोस्वामी इनका उल्लेख करते हैं संक्षेप में, क्योंकि असंख्य लीलाएं भगवान की होती हैं और सुखदेव गोस्वामी ने भी श्रीमद् भागवत में केवल ऐसे गिने चुने लीलाओं का वर्णन किया है। तो 12वें अध्याय में दशम स्कंद के सुखदेव गोस्वामी संक्षेप में कहते हैं कि जब वो अपने सखाओं के साथ जाते थे और दोपहर में समय होता था भोजन पाने के लिए, तो फिर वो किसी एक जगह बैठ जाते थे। अब हर एक सखा अपने साथ में कुछ घर से भोजन ले आता। उस सखा की माँ जो है वो बड़े प्रेम से अपने पुत्र के लिए अच्छे से अच्छे स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर उसे एक डब्बे में डालकर देती थी ताकि जब भूख लगे दिन के समय उन्हें तो वो सब खा सकें। तो जब एक बच्चा कोई अपना डब्बा खोल देता था प्रसाद पाने के लिए और उसकी दृष्टि कहीं दूसरी दो और एक क्षण के लिए हो चली जाती थी, तो उसके पास में बैठने वाला बच्चा उसकी जो भोजन का डब्बा है उसे छीन लेता था। और जब ये पहले बच्चे को पता चलता कि मेरा बच्चा, मेरा जो बक्सा है, ये प्रसाद का डब्बा है, किसी ने उठा लिया है, तो वो इधर उधर देखते और फिर सारे बालक उस डब्बे को इधर उधर एक हाथ से दूसरे हाथ दे दे के इधर उधर भेज देते और जब फिर वो बच्चा रोने लग जाता तब वो डब्बा उसे लौटा देते। तो ऐसे खेल आजकल बच्चे भी करते हैं, केवल भगवान नहीं, यहाँ पर जो खेल दिखे जाते हैं वो भी भगवान की लीलाओं के विकृत रूप ही हैं। तो छोटे बच्चे भी इस तरह के खेल खेलते हैं। और फिर कभी कभी भगवान श्री कृष्ण वन के सौंदर्य को देखने के लिए जाते। एक बहुत मधुर श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, यदि दूरं गतः कृष्णो वनशोभेक्षणायतम् अहं पूर्वम् इति संस्पृश्य रेमिरे। जब श्री कृष्ण वन के सौंदर्य को देखने के लिए कहीं दूर चले जाते, यदि दूरम गतः कृष्णो, कृष्ण थोड़ी दूर अकेले कभी चले जाते थे, किस लिए? वन शोभा, वन की शोभा को ईक्षणाय तम, वन की शोभा या सौंदर्य को देखने के लिए वो जब थोड़े दूर अकेले चले जाते थे तो उनके पीछे पीछे सारे ग्वाल बाल भागने लगते थे, दौड़ने लगते थे और क्या कहते थे? अहम पूर्वम इति संस्पृश्य, मैं सबसे पहले श्री कृष्ण को स्पर्श करूंगा, मैं सबसे पहले कृष्ण को स्पर्श करूंगा। इस तरह उनके बीच में प्रतियोगिता होती कि कौन सबसे पहले कृष्ण तक पहुंचकर उनका स्पर्श करेगा। और इस तरह से इति संस्पृश्य रेमिरे, रेमिरे मतलब अपने जीवन में आनंद लेते थे। तो ऐसे ग्वाल बालों का जीवन था, दिन भर आनंद लेते थे, लूटते थे श्री कृष्ण के दिव्य संग में। अपने अपने कोई शंख बजाता तो कोई बांसुरी बजाता और नकल करने में तो वो सारे बहुत ही प्रवीण थे। भौरे इधर उधर गूंजते रहते थे तो भौरे के गुंजन की नकल करते थे, उनकी आवाज निकालते थे, जैसे भौरे आवाज निकालते हैं वैसे। उसी तरह से कोयल, कोयल भी अपनी गीत गाती हैं, तो ये भी कोयल की तरह भी गीत गाते। कभी कभी जब
पंछियां उड़ रही होती तो वो पंछियों के साथ साथ उड़ते उनकी छाया का पीछा करते, क्योंकि दिन का समय था तो सूरज की रोशनी तो थी, और जब भी ये पंछियां उड़ते थे तो उनकी छाया जमीन पर पड़ती थी, तो ये छाया के पीछे पीछे दौड़ते थे। कभी कभी हंस को देखते। आप तो जानते हैं कि हंस एक बहुत सुंदर सुंदर प्राणी है, और जिस तरह से उसकी आकृति है और जिस तरह से वो चलते हैं, वो तैरते हैं, बहुत दिखने में अच्छा लगता है। तो ये भी हंसों की नकल करते थे। और फिर बतख भी हुआ करते थे वहां। तो बतख, इन बतखों के पास जाके बैठ के, चुपचाप बैठ के शांति से बैठते थे, और बतख भी देखने लगते थे कि ये कौन आ गए हमारे पास, क्यों हमारे पास में बैठे हैं। तो चुपचाप उनकी नकल करते हुए बैठ जाते थे, कुछ करते नहीं थे, कुछ कहते नहीं थे, बस जाके बैठ जाते थे। कभी कभी वो मोरों को देखते नृत्य करते हुए तो मोरों की नकल करते, नृत्य करते वो भी। वहां पे वानर तो बहुत होते थे, आज भी वृंदावन में बंदर बहुत हैं। और जब आप वृंदावन जाएंगे तो बंदरों के बिना तो कोई जीवन नहीं है, बंदर तो होने ही चाहिए। वैसे आ, वो इमारतों के अंदर भी चले आते हैं, इसलिए दरवाजा खोल के जब व्यक्ति बाहर निकलता है तो पता नहीं कितने सारे बंदर दरवाजे के बाहर खड़े होंगे। तो एक माता जी बता रही थी कई वर्ष पूर्व कि जिस इमारत में उन्होंने एक मकान खरीदा था उसमें 6 या 7 मंजिल थे। तो जब भी वो अपना दरवाजा खोलती थी, और ये समस्या सबकी थी उस इमारत में, कि अनेक बंदर बाहर रहते थे, तो डर लगता था बाहर आने में। तो जिस व्यक्ति ने उस इमारत को बनाई थी, जिनसे उन्होंने ये मकान खरीदा था, उनके पास जाकर उन्होंने शिकायत की कि देखिए यहाँ पे बंदर बहुत आते हैं, बहुत हमें परेशान करते हैं, डर लगता है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि देखिए, जब आप वृंदावन में कोई मकान खरीदते हैं तो उसके साथ बंदर मुफ्त में आते हैं, तो इसके लिए कोई उपाय नहीं है। तो उस समय भी बंदर हुआ करते थे। तो ये ग्वाल बाल क्या करते थे, अपने तरह तरह के मुख विकार करके बंदरों का मजाक उड़ाते थे। आप तो जानते हैं कि बंदर जो होते हैं कभी कभी विचित्र रूप से अपने मुख को विकृत करते हैं, तो बच्चे भी ऐसे ही नकल करते। कभी कभी बंदरों की तरह किसी वृक्ष के एक डाली से दूसरे डाली में कूदते, जैसे बंदर कूदते हैं। तो कभी मेंढकों की नकल करते, और जैसे मेंढक उछलते हैं, कूदते हैं, तो वो भी कूदने लगे। मेंढक फिर कूद के कभी तालाब में चले जाता है, तो बच्चे भी कूद के फिर तालाब में जाते थे। कभी जल में अपने प्रतिबिंब को देखकर जोर जोर से हंसने लग जाते। तो इस तरह की लीलाएं वो करते थे ग्वाल बाल श्री कृष्ण के साथ। और श्री कृष्ण केवल दर्शक नहीं हुआ करते थे इन लीलाओं में, वो तो पूरे उत्साह से और आतुरता से भाग लेते थे इन लीलाओं में। वो भी स्वयं इसी तरह के कार्य भी करते थे। इसलिए शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि ये ग्वाल बाल जो हैं कितने भाग्यशाली हैं। इत्थम सतां ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यं गतानां परदैवतेन मायाश्रितानां नरदारकेण साकं विजहृः कृतपुण्यपुञ्जाः। इत्थम, इस प्रकार, किस प्रकार, जिस प्रकार से अभी हमने उल्लेख किया, इस प्रकार की लीलाओं को प्रकट करके क्या होता था, जो ग्वालबाल थे वो साकम विजहरुह, श्री कृष्ण के साथ ऐसे आनंद लेते थे। विजहरुह का मतलब है आनंद लेना। तो
ऐसे भगवान कृष्ण जो कि ज्ञानियों के लिए, जो ज्ञान योग के पथ पे चलते हैं, जो बहुत कड़ी तपस्या करते हैं, निराकार ब्रह्म के पीछे चलते हैं, तो सताम ऐसे साधकों के लिए, ऐसे योगियों के लिए ये कौन है? ब्रह्म सुखानुभूत्या, वो ब्रह्म सुख, निराकार ब्रह्म सुख के वो स्रोत हैं, वो श्री कृष्ण। तो जिनके संग ग्वाल बाल इस तरह से लीला करते थे, वो ज्ञान योगियों के लिए निराकार ब्रह्म है। और दास्यम गतानाम पर दैवतेना, और जो अपने आप को भगवान का दास मानते और भगवान को अपना प्रभु मानते, पर दैवतेना, तो भगवान को प्रभु मानकर वो उनकी उपासना करते हैं। उसमें एक प्रकार का ऐश्वर्य भाव रहता है, एक प्रकार की औपचारिकता भी रहती है। साथ साथ मायाश्रिता नाम नरधारकेण, जो माया के आश्रित हैं, जो माया के चंगुल में फंसे हुए हैं, वो क्या मानते हैं कृष्ण के बारे में? नरधारकेण, ये एक साधारण मनुष्य मनुष्य जाति का बच्चा है, ये भगवान थोड़ी है, ये तो एक छोटा सा बच्चा है मनुष्य समाज का। इस तरह से वो भगवान को मानते थे। परंतु ये ग्वाल बालों का सौभाग्य कितना है, देखिए। कृत पुण्य पुंजाह, उन्होंने ऐसे कौन से भक्ति से संबंधित ऐसे पुण्य किए होंगे, और कितनी ऐसी पुण्यों की पूंजी प्राप्त कर ली होगी कि आज उनका ये सौभाग्य है कि परम सत्य श्री कृष्ण, जो कि योगियों के लिए आराध्य हैं, जो कि दास्य रस में पूजा करने वाले लोगों के लिए आराध्य देव हैं, और जो कि माया में स्थित होने वाले लोगों की साधारण बच्चा है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के संग वो इस प्रकार की इत्थम, इस प्रकार की सुंदर लीलाएं संपन्न कर रहे हैं। तो इसलिए इन ग्वाल बालों के सौभाग्य की कोई सीमा नहीं है। तो अवश्य शुकदेव गोस्वामी 33वें अध्याय में बताया था रासलीला की महिमा, और यहाँ पे ग्वाल बालों के सौभाग्य का वर्णन भी करते हैं। इस तरह से जितने भी निवासी हैं वृंदावन के, वो सब बहुत ही भाग्यवान हैं। ब्रह्मा जी को जब भगवान के ऊपर जब भगवान श्री कृष्ण ने कृपा की, ब्रह्म विमोह, उनको विमोहित करके, जिस लीला को ब्रह्म विमोहन लीला कहते हैं, तो उसके बाद ब्रह्मा जी ने दशम स्कंध के 14वें अध्याय में बहुत सुंदर स्तुति की, भगवान श्री कृष्ण का गुणगान उन्होंने किया। और उनमें से, इस प्रार्थना में से एक श्लोक में उन्होंने ऐसे कहा, ब्रजवासियों के सौभाग्य का वर्णन ब्रह्मा जी करते हैं। अहो भाग्यम, अहो भाग्यम, नंद गोप व्रजौकसाम, यन्मित्रं परमानंदम, पूर्णम ब्रह्म सनातनम। अहो भाग्यम, अहो भाग्यम, नंद गोप व्रजौकसाम, नंद गोप जो नंद महाराज हैं, और व्रज ओकसाम, ओकसाम अर्थात निवास करने वाले। तो अहो भाग्य है, अहो भाग्य है नंद महाराज का और व्रज भूमि के अन्य निवासियों का। क्यों वो इतने भाग्यवान हैं? यन मित्रम परमानंदम, पूर्णम ब्रह्म सनातनम, तो वो व्यक्ति जो पूर्ण ब्रह्म है, जो सनातन पूर्ण ब्रह्म है, और जो परमानंदम, परम आनंद, दिव्य आनंद के स्रोत हैं, ये व्यक्ति उनके मित्र बने हैं।
और मित्र बन के उन्होंने एक ऐसा भेंट इनको दिया है जो संसार में कभी नहीं पाया जाता, और वो है विशेष प्रेम। ऐसा प्रेम जो कि वो संपूर्ण भौतिक सृष्टि में और आध्यात्मिक सृष्टि में भी नहीं पाया जाता, वैकुंठ लोकों में भी नहीं पाया जाता, केवल गोलोक वृंदावन में पाया जाता है। इसलिए सारे वृंदावन के निवासी बहुत भाग्यशाली हैं। अहो भाग्यम, अहो भाग्यम। और आगे ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे प्रभु, जो वृंदावन के निवासी हैं उनके भाग्य के संबंध में क्या कहा जा सकता है। हम लोग, अर्थात वो अपनी बात कर रहे हैं ब्रह्मा जी, क्योंकि वो तो देवता है ना, तो वो ऐसे देवताओं की बात कर रहे हैं जो मनुष्यों के इंद्रियों के अधिष्ठाता है। भगवान ने सृष्टि की रचना इस प्रकार से की है कि हर एक तत्व के पीछे कोई न कोई एक अधिष्ठाता देव होते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान ने सृष्टि को बनाकर ऐसे छोड़ दिया है और अंधाधुंध में ये चल रहा है, ऐसा नहीं है। उसके पीछे भगवान की बुद्धि है, और भगवान ने ऐसे उपयुक्त अपने दूतों को, अपने भक्तों को चुना है और उनको ऐसी शक्ति प्रदान की है जिसके द्वारा वो सृष्टि को भगवान के नियमों के अनुसार चलाते हैं। तो हमारे जितने भी इंद्रियां हैं ऋषिक, उनके अंतिम स्वामी तो श्री कृष्ण ही हैं, परंतु हमारे साधारण जीवन के लिए भगवान श्री कृष्ण ने सृष्टि की रचना ऐसे की है कि प्रत्येक इंद्रिय के पीछे कोई ना कोई एक देवता है। कोई हमारे श्रवण इंद्रियों के लिए एक देवता है, फिर ऐसे ही दर्शन इंद्रियों के लिए है, स्वादेंद्रियों के लिए है, त्वचा की इंद्रियों के लिए है। ऐसे प्रत्येक इंद्रियों के लिए, चाहे वो कर्मेंद्रिय हो, ज्ञानेंद्रिय हो, इन सब से संबंधित एक देवता है। कुल मिलाकर ये 11 माने जाते हैं, क्योंकि कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय और मन, और इनके पीछे 11 देवता हैं जो अधिष्ठाता देव होते हैं। तो जब हम हमारे इंद्रियों के द्वारा किसी भी चीज का अनुभव करते हैं तो वो देवता भी अनुभव करते हैं। जैसे हम कोई ध्वनि सुनते हैं तो वो देवगण भी सुनते हैं, जो कि हमारे श्रवण इंद्रियों के स्वामी हैं या अधिष्ठाता है। उसी प्रकार से हम जब कुछ देखते हैं तो हमारे दृष्टि, हमारी आंखों के पीछे जो अधिष्ठाता देव हैं वो भी उन्हीं चीजों को देखते हैं जो हम देखते हैं, क्योंकि हमारी आंखों के माध्यम से वो भी देखते हैं। इस तरह से हमारा जो भी अनुभव संसार में होता है वो सारे अनुभव देवताओं को भी होते हैं। तो हमारे इंद्रियों के माध्यम से ऐसे कहा जा सकता है कि देवगण इस पृथ्वी लोक का भी संपूर्ण अनुभव लेते हैं, और अब हर एक व्यक्ति को अपने अपने कर्म के अनुसार श्रवण इंद्रियों की या अन्य किसी भी इंद्रिय की शक्ति प्राप्त होती है, और इसको प्रदान करने वाले निमित्त होते हैं ये देवतागण। यदि हमारे कान में अभी हम सुन नहीं पा रहे हैं, कोई हम बहरे होते जा रहे हैं, इसका मतलब है कि श्रवण इंद्रिय के पीछे जो देवता है उन्होंने हमारी शक्ति को जो नियंत्रित करते हैं उसको कम कर दिया है, क्योंकि हमारे भाग्य में, हमारे कर्म में ऐसे लिखा हुआ था। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हम जो 11 ऋषिकों के देवता हैं, हम भी बहुत भाग्यशाली हैं। अंततः श्री कृष्ण अनुभव करते हैं, इसलिए तो श्री कृष्ण को ऋषिकेश कहा जाता है। हम जो भी कुछ अनुभव करते हैं वो श्री कृष्ण अनुभव करते हैं। श्रवण इंद्रियों के स्वामी जो देवता है वो केवल हम जो सुनते हैं वो सुन पाते हैं।
जो हमारे स्वादेंद्रियों के पीछे जो देवता है वो केवल हम जो चख रहे हैं उसको जान सकते हैं, परंतु इनके भी पीछे श्री कृष्ण हैं। इसलिए हमारे किसी भी इंद्रिय के द्वारा हम जो भी कुछ अनुभव क्यों न करें, अंततः इनका अनुभव सबसे पहले वास्तव में श्री कृष्ण करते हैं। परंतु श्री कृष्ण और हम सब के बीच में देवता है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हम 11 इंद्रियों के अधिष्ठाता देव भी बहुत भाग्यशाली हैं। क्यों? शिव जी हैं, मैं हूं, अन्य और 9 देवता हैं। ये जो व्रजवासी हैं वो क्या करते हैं? वो अपने आंखों के द्वारा सदैव आपके सुंदर रूप का दर्शन करते हैं, अपने कानों के द्वारा आपके सुंदर आवाज और आपने बांसुरी की ध्वनि आदि को सुनते हैं, वृंदावन के विभिन्न ध्वनियों को भी वो सुनते हैं। आपके उनके नसिकों से, उनके नाक से वो श्री कृष्ण के दिव्य सुगंध को सूंघ लेते हैं। इस प्रकार से सारे ब्रजवासी जो हैं अपने समस्त इंद्रियों के द्वारा श्री कृष्ण का अनुभव करते हैं। श्री कृष्ण का साक्षात्कार सारी इंद्रियों के माध्यम से होता है और शुरुआत तो होती है कान से। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रियैहि सेवोन्मुखे हि जिह्वादो स्वयं एव स्फुरत्यदः। यदि हमें वास्तव में श्री कृष्ण और उनके नाम, उनके धाम, उनकी लीलाएं इत्यादि इनके बारे में हमें तत्वतः जानना है, तो हमें उनकी सेवा करनी चाहिए हमारी इंद्रियों के द्वारा। प्रारंभ ये होता है कैसे? अपने जिह्वा से शुरू होता है ये। जब उनके नामों का कीर्तन करते हैं, कथा करते हैं, इन ग्राह्य इंद्रियों से, इन स्थूल भौतिक इंद्रियों से श्री कृष्ण का अनुभव नहीं किया जा सकता। श्री कृष्ण परम पवित्र हैं, इसलिए जब तक हमारी इंद्रियां भी पूर्ण तरह से पवित्र नहीं होती, हम श्री कृष्ण का अनुभव नहीं कर सकेंगे। परंतु हमारी इंद्रियों को पवित्र करें कैसे? श्रवण आदि मार्ग से। श्रवण आदि तो भगवान के बारे में सुनना, कीर्तन करना, इसलिए श्लोक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन्मुखे ही जिह्वादो स्वयं एव स्फुरति अदः। सेवा उन्मुखे, सेवा के द्वारा, सेवा का प्रारंभ होता है जीभ से। जीभ से हम भगवान कृष्ण के नाम का उच्चारण करते हैं और अपने आप भगवान के सत्यता की स्फूर्ति हमारे हृदय में होती है स्वयं श्री कृष्ण की कृपा से। तो इस प्रकार से हमारी इंद्रियां धीरे 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 से शुद्ध होने लगती हैं। ग्राह्य इंद्रियों से अभी शुद्धिकरण होते होते हमारी इंद्रियां आध्यात्मिक होने लगती हैं और जिस हद तक हमारी इंद्रियां शुद्ध हो चुकी हैं उस हद तक इन इंद्रियों के द्वारा हम श्री कृष्ण के सत्यता को जान पाएंगे, चाहे उनका रूप हो, चाहे उनके नाम हो, चाहे उनका धाम हो, उनकी लीलाएं हो। इसलिए हम भी साधक होने के नाते हमारे सारे इंद्रियों का प्रयोग करते हैं भगवान की सेवा के लिए। कानों से भगवान का कीर्तन सुनते हैं, कृष्ण कथा सुनते हैं, आंखों से विग्रह का सुंदर दर्शन करते हैं और भागवत गीता आदि पढ़ते हैं। अपने नाक से हम भगवान श्री कृष्ण को अर्पण किए हुए निर्माल्य, जो फूल मालाएं हैं आदि, और जो धूप अर्पण किया गया है, जो गंध अर्पण किया हुआ है, उसको हम सूंघते हैं। अपने जीभ से हम कृष्ण प्रसाद को चखते हैं। इस तरह से हमारे हाथों से भी हम श्री कृष्ण की सेवा करते हैं, अपने पैरों से हम परिक्रमा करते हैं, भगवान का दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो हमारे संपूर्ण
इंद्रियों से, जब हम इंद्रियों के स्वामी कृष्ण की सेवा करते हैं तो इसे भक्ति कहते हैं। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उत्तमा या उच्यते। तो भक्ति की परिभाषा ही यही है। तो व्रजवासियों की इंद्रियां तो पूरी तरह से शुद्ध थीं और श्री कृष्ण उनके सामने प्रत्यक्ष प्रकट हुए थे, उनके साथ लीला कर रहे थे, वो श्री कृष्ण के सानिध्य में थे। तो हम कल्पना कर सकते हैं साधक, साधारण साधक होने, हमारी इंद्रियों का इतने विविधता से और इतनी तीव्रता से कृष्ण का अनुभव कर सकते हैं, तो यही अनुभव ब्रजवासियों का कैसे हुआ होगा, कितना तीव्र और कितना मधुर हुआ होगा। तो ब्रह्मा जी कहते हैं क्योंकि हम इंद्रियों के अधिष्ठाता देव हैं, इसलिए हम व्रजवासियों की इंद्रियों के माध्यम से श्री कृष्ण का अनुभव कर पा रहे हैं। और हम निरंतर उनके चरण कमलों से जो मधु उत्पन्न होता है, जो कि एक प्रकार का अमृत आसव है। आसव अर्थात एक विशेष पौष्टिक पेय होता है और ये अमृत तुल्य होता है। वास्तविक अमृत यही है, जो मधु, जो शहद है, श्री कृष्ण के चरणों से उत्पन्न होने वाला। अंग्रे उदज मधु अमृतासवम ते। तो हम भी आपके चरण कमलों से उत्पन्न होने वाले मधु अमृतासवम का स्वाद ले पाते हैं। इसलिए व्रजवासियों के सौभाग्य कारण हम भी आज सौभाग्यवान हो गए हैं। और आगे ब्रह्मा जी कहते हैं कि इसलिए हे कृष्ण, मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य ये होगा कि मैं इस गोकुल के वन में जन्म ले लूं। कोई भी जन्म मेरे लिए स्वीकार है। ब्रह्मा जी ऐसे सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसे वो चाहें या ऐसी प्रार्थना करें कि वो गोपी बन जाएं या गोप बन जाएं। वो तो सोच रहे थे ये तो मेरे लिए बहुत ऊंचा स्थान है, ये लोग इतने उन्नत भक्त हैं, इनके सामने मैं तो कुछ भी नहीं हूं। तो वो क्या सोच रहे थे कि मेरी एकमात्र अभिलाषा है व्रज में जन्म लेने के लिए, वो ये है कि जहां भी मैं जन्म लूं, जो ब्रजवासियों की चरण धूलि मेरे सर पे पड़े और मुझे पावन करें। जो ब्रजवासी हैं उनका प्राण धन ही मुकुंद है, और वही मुकुंद जिनके चरण कमलों का जो रज है, उसको ढूंढते ढूंढते सारे मूर्तिमान वैदिक मंत्र भी इधर उधर जा रहे हैं। तो इस चरण धूलि को तो वो प्रतिदिन पाते हैं। तो ऐसे चरण धूलि मैं मेरे सर के ऊपर प्राप्त करना चाहता हूं, शिरोधारी। तो व्रज रेणु और व्रजवासियों की चरण रेणु मैं अपने सर पे स्वीकार करना चाहता हूं। इसलिए मैं घास का तिनका बनने के लिए भी तैयार हूं, एक छोटा सा पत्थर बनने के लिए भी व्रज में मैं तैयार हूं। बल्कि यही मेरे लिए उपयुक्त होगा, क्योंकि फिर मुझे बहुत कृपा मिलेगी व्रजवासियों की। उद्धव जी भी इसी प्रकार की प्रार्थना करते हैं कि मैं भी चाहता हूं कि वृंदावन में मैं एक घास के तिनके के रूप में जन्म ले लूं। तो जब उद्धव जी ऐसे कहते हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, जितने भी बड़े बड़े हमारे आचार्य हुए हैं, महान भक्त हुए हैं, वो सब इस प्रकार से वृंदावन का गुणगान करते हैं, ब्रजवासियों का गुणगान करते हैं। तो इससे हम जान सकते हैं कि कितना प्रिय वृंदावन और ब्रजवासी श्री कृष्ण के लिए हैं। इसलिए श्री कृष्ण का यहाँ धरातल पे अवतीर्ण होने के अनेक उद्देश्य होने के बाद भी उनका सबसे गुह्य
और महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि वो वृंदावन की लीलाओं को प्रकट कराएं और यहाँ पर ब्रजवासियों के साथ दिव्य आनंद का अनुभव करें। यहाँ पर भौम वृंदावन में भी श्री कृष्ण ऐसे लीलाओं को संपन्न कर पाते हैं जो कि आध्यात्मिक जगत के गोलोक वृंदावन में भी वो नहीं कर पाते हैं। जैसे कि असुरों का वध करना। भगवान के धाम में तो असुर नहीं हो सकते ना, असुरों का कोई प्रवेश भी नहीं है। लेश मात्र यदि हमारे हृदय में कोई कलमश भी हुई तो हम भगवान के धाम में नहीं जा पाएंगे, हमें पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। तो फिर वहां असुर कैसे जा सकते हैं? और फिर वहां जब असुर नहीं है तो असुरों का वध कैसे करेंगे? श्रील सनातन गोस्वामी पाद बृहद भागवतामृत में कहते हैं कि वहां पर ब्रजवासियों को गोलोक वृंदावन में एक कल्पना मात्र होती है, एक आभास जैसे होता है कि कोई असुर है, असुर है, असुर आ सकते हैं, परंतु वास्तव में कोई असुर नहीं है और न ही कृष्ण उनका वध करते हैं। परंतु यहां पर तो बहुत सारे असुर हैं, असुरों की कोई कमी नहीं है। तो उनको ऐसे वीर रस का आस्वादन करने का अवसर मिलता है। साथ साथ ही असुर दुष्ट होते हैं, उनके प्रिय भक्तों को कष्ट देते हैं, तो साथ साथ परित्राणाय साधु नाम भी हो जाता है, विनाशाय च दुष्कृताम के साथ साथ। और जब आए ही हैं तो फिर धर्म संस्थापनार्थाय। परंतु सबसे ऊंचा धर्म ये कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, और विशेष रूप से गुणवत्ता में देखा जाए तो वृंदावन का प्रेम प्राप्त करना, ये सबसे ऊंचा धर्म है। तो भगवान श्री कृष्ण इस प्रेम को, इस परो धर्म को स्थापित करने के लिए ये जो धार्मिक सिद्धांत है कि हम सबको श्री कृष्ण के वृंदावन के भाव में शुद्ध भक्त बनना चाहिए, इस चीज को साबित करने के लिए, स्थापित करने के लिए, प्रकाशित करने के लिए, प्रदान करने के लिए सारी दुनिया को यहाँ पर प्रकट होते हैं। तो ये श्री कृष्ण के आविर्भाव के पीछे गुह्य तात्पर्य है। तो इसी दिवस पर श्री कृष्ण लगभग 5000 वर्ष पूर्व वृंदावन में प्रकट हुए। वैसे तो मथुरा में पहले प्रकट हुए और तुरंत उनको वसुदेव यमुना पार करा के गोकुल में ले गए, और उसके बाद वो नंद महाराज और माता यशोदा के संरक्षण में रहे। संरक्षण तो क्या, श्री कृष्ण ही तो सबका संरक्षण कर रहे थे वृंदावन में। और फिर वहां उन्होंने अति मधुर लीलाओं को प्रदर्शित किया, जिससे कि सारे जो भक्त हैं बहुत आकर्षित हो जाते हैं। भजते तादृशी क्रीड़ा यह श्रुत्वा तत्परो भवेत। इसलिए भगवान की ऐसे कथाओं को सुनकर हमें उनके प्रति और भी श्रद्धालु होना चाहिए, उनके आश्रय को और भी तीव्रता से स्वीकार करना चाहिए। भगवान के इस जन्म दिवस पर हम उनके चरण कमलों में प्रार्थना कर सकते हैं कि वो ऐसी कृपा हमारे ऊपर करें कि हम भी एक दिन उस वृंदावन की लीला में प्रविष्ट होने के लिए योग्य हो जाएं। ये हमारे जीवन की अंतिम सफलता होगी। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय। अब हम एक भजन गाएंगे। आप इस भजन से भली भांति सब परिचित हैं। कृष्ण जिनका नाम है।
कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। भजले गोविंद गोपाल रे, भजले गोविंद गोपाल रे, भजले गोविंद गोपाल रे। गोविंद गोपाल रे। यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी बापैया है। 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 ऐसे श्री गोपाल को बारंबार प्रणाम 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 है। भजले गोविंद गोपाल रे, भजले गोविंद गोपाल रे, भजले गोविंद गोपाल रे, भजले गोविंद गोपाल रे। राधा जिनकी जाया है, अद्भुत जिनकी माया है। राधा जिनकी जाया है, अद्भुत जिनकी माया है। राधा जिनकी जाया है, अद्भुत जिनकी माया है। राधा जिनकी जाया है, अद्भुत जिनकी माया है।
ऐसे श्री घनश्याम को बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री घनश्याम को बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री घनश्याम को बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री घनश्याम को बारंबार प्रणाम है। भजले गोविंद गोपाल रे। भजले गोविंद गोपाल रे। भजले गोविंद गोपाल रे। भजले गोविंद गोपाल रे। लूट लूट दधी माखन खायो, ग्वाल बाल संग धेनु चरायो। लूट लूट दधी माखन खायो, ग्वाल बाल संग धेनु चरायो। लूट लूट दधी माखन खायो, ग्वाल बाल संग धेनु चरायो। लूट लूट दही माखन खायो, ग्वाल बाल संग धेनु चरायो। ऐसे लीला धाम को बारंबार प्रणाम है। 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 भजले गोविंद गोपाल रे। भजले गोविंद गोपाल रे। भजले गोविंद गोपाल रे। भजले गोविंद गोपाल रे। द्रुपद सुता की लाज बचायो, ग्रह से गज को फंद छुड़ायो। द्रुपद सुता की लाज बचायो, ग्रह से गज को फंद छुड़ायो। द्रुपद सुता की लाज बचायो, ग्रह से गज को फंद छुड़ायो। द्रुपद सुता की लाज बचायो, ग्रह से गज को फंद छुड़ायो। ऐसे कृपा धाम को बारंबार प्रणाम है। 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 भजले गोविंद
गोपाल रे भज रे गोविंद गोपाल रे ये राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोविंद 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 राधे गोपाल राधे राधे गोविंद गोविंद 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 गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे जय राधा गोकुलानंद राधा गोकुलानंद राधे राधा गोकुलानंद राधा गोकुलानंद राधे जय वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम वृंदावन धाम वृंदावन धाम वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद 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 नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर प्रेमानंदे हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। हरे कृष्णा।